प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 8। इस मॉड्यूल के अंदर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि शुरू के अंदर सिर्फ 2 किंगडम्स एग्जिस्ट किया करती थी। इसमें जो पहली किंगडम थी वो प्लांट्स और दूसरी किंगडम एनिमल्स के मुतालिक थी। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि एनिमल हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये अपनी खुराक के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जिसमें प्लांट्स शामिल हैं। अब इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके अंदर दोनों किस्म के करैक्टर्स थे, यानी प्लांट्स की तरह के करैक्टर्स भी उनके अंदर शामिल थे और एनिमल्स के अंदर के करैक्टर भी शामिल थे। फॉर एग्जांपल अगर हम यूग्लिना की बात करें, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। लेकिन अगर इनको अंधेरे के अंदर रखा जाए तो ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर अंधेरे के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को ना ही प्लांट के अंदर एडजस्ट किया जा सकता था, ना ही एनिमल्स के अंदर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट करने के लिए अर्नेस्ट हैकल ने 1866 के अंदर एक और किंगडम इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर और या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके साथ इस किस्म के इश्यूज थे उनको एडजस्ट किया गया। इसके बाद ई कैटन ने 1937 के अंदर एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनका जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है। इसी तरीके से इसने यूकैरियोट की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई और इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उसके बाद रॉबर्ट वटेकर ने 1967 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई और रॉबर्ट वटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी इसको मार्गुलस और श्वास ने मॉडिफाई किया और ये मॉडिफिकेशन 1988 के अंदर की। मार्गुलस और श्वास ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसने भी 5 ही किंगडम बनाए, लेकिन इसने इन दोनों ने कुछ मॉडिफिकेशन की और इस मॉडिफिकेशन के नतीजे में कुछ नेमिंग के अंदर चेंज आया। इसमें इन्होंने जो बेसिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके साथ साथ जेनेटिक्स को भी जहन में रखा। अब रॉबर्ट वटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी इसके अंदर जो पहली किंगडम थी वो मोनेरा थी। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स शामिल हैं। प्रोकैरियोट्स क्या है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया। इसके बाद दूसरी जो किंगडम थी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, ये यूकैरियोटिक हैं। इसी तरीके से तीसरी जो किंगडम थी फंजाई। फंजाई के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव नेचर के होते हैं। ये अगर इनकी सेल वॉल की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज की बजाय काइटिन मौजूद होती है, जबकि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कैटेगरी थी वो प्लांटी। प्लांटी के अंदर तमाम मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स शामिल किए गए और इसी तरीके से जो आखिरी किंगडम थी वो एनिमेलिया थी। एनिमेलिया के अंदर तमाम मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स थे और यूकैरियोटिक भी थे उनको शामिल किया गया। 1988 के अंदर मार्गुलस और श्वास ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। जैसे कि हमने जिक्र किया कि मार्गुलस और श्वास ने जब ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जेनेटिक बेसिस को भी कंसिडर किया। इन्होंने जो पहला चेंज किया, इन्होंने कहा कि मोनेरा जो किंगडम है, मोनेरा के अंदर हम प्रोकैरियोट्स को रखते हैं और प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है,
तो क्योंकि मुनेरा के अंदर हम प्रोकैरियोट्स को रखते हैं तो इसका नाम मुनेरा की बजाय प्रोकैरियोटा होना चाहिए, तो इन्होंने इसका नाम चेंज किया। इसी तरीके से एक और जो इन्होंने मॉडिफिकेशन की, प्रोटिस्टा किंगडम का नाम चेंज कर इन्होंने प्रोटॉक्टिस्टा किया।